अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। मैं आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल में सराज एक्सप्लोर। तो ये क्या है? यस, हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिप जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। इस स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे स्प्रिंग। तो इट मीन्स कि हम किसी भी चीज को यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही है। जबरदस्त। तो आज का हमारा टॉपिक ये है फोर्स। अब फोर्स क्या है, फोर्स को समझते हैं थोड़ा सा। A push and a pull that change or tends to change the state of a rest or uniform motion, the change the direction of the shape of object. अब फोर्स को थोड़ा समझते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स जो है कि एक ऐसी 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 एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हालत को, या वो रेस्ट में हो तो मोशन में, मोशन में हो तो वो रेस्ट में। लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्कर है। इस मार्कर क्या है, रेस्ट में। अब हमने क्या कर दिया, इसमें फोर्स लगा दी, वो इसमें क्या हो गई, मोशन प्रोड्यूस हो गई। अगर लेट्स सपोज ये मोशन में, तो हमने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। आपने भी इसी तरीके से घर में बहुत सारी एग्जांपल्स की होगी। जो मोशन में होगी उसको आप रोकने की कोशिश की होगी, और जो रेस्ट में होगी उसको आपने धक्का लगाकर या किक मारकर उसको मोशन में put किया होगा। तो फोर्स, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्स ऑन अ सॉलिड। सॉलिड्स पे फोर्स कैसे समझेंगे हम? चश्मा मेरे पास है। नहीं नहीं, इस पे नहीं, नहीं। मार्कर, मार्कर पे आप मार्कर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो रही है। इट मीन्स इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी वो क्या हो सकता है, उसमें लचक आ सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगाई तो इसमें बेंड हो रहा है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग समझते हैं। हमने क्या कर दिया, इस पर जैसे ही थोड़ा सा लोड दिया तो क्या हुई, इसमें स्ट्रेचिंग हुई। अब क्या करते हैं, हम इसका लोड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने इसका लोड बढ़ाया तो स्ट्रेचिंग थोड़ी ज्यादा हुई। थोड़ा सा और लोड बढ़ाया तो स्ट्रेचिंग और ज्यादा हो गई। थोड़ा सा और लोड बढ़ाया तो आपकी स्प्रिंग क्या है, मुकम्मल स्ट्रेच हो चुकी है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इट मीन जैसे कि आप किसी भी स्प्रिंग बनाकर लोड, तो उतनी स्ट्रेचिंग होगी। लोड बढ़ता जाएगा, स्ट्रेचिंग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर कहां तक स्ट्रेचिंग होगी, ये भी एक सवाल है। अक्सर हम एक काम करते हैं कि हमारी पेन खत्म हो जाती है, तो हम पेन में से स्प्रिंग निकालकर उस स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करते हैं। पर उस स्प्रिंग में क्या है, जैसे ही उसको ज्यादा खींचते हैं वो अपनी शेप पर दोबारा नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है, तो एक लिमिट होती है जहां तक वो स्ट्रेच हो सकता है। तो हम उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जहां तक वो स्ट्रेच हो। अगर ज्यादा हम इसको खींचेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी शेप खत्म खराब हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात क्या सीखी थी, और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन उसकी खराब हो जाएगी या उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो फोर्स ज्यादा लगाने से उसकी शेप खराब हो गई। अब उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द आपके साथ होंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा साज एक्सप्लोर में। थैंक यू सो मच।